नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। न्यूज बाइस्कोप सीट स्कैनर में आज हम बात करेंगे बगहा विधानसभा सीट की। पश्चिमी चंपारण में आता है और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के 6 विधानसभा सीटों में से एक है बगहा की सीट, और बगहा के सीट के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, बगहा के समीकरण इस बार आपको कैसे लग रहे हैं और क्या लग रहा है, क्या कुछ समीकरण इस बार उभर कर सामने आ रहे हैं? जी, हम समीकरण पर बाद में बात करेंगे। अभी शुरुआत में बगहा विधानसभा के इतिहास के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बगहा विधानसभा का गठन 1957 में हुआ था और पहला चुनाव तभी हुआ था, और अभी ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन 2004 या 8 तक जो है ये बगहा एक लोकसभा क्षेत्र जो है वो हुआ करता था, और अब जो है बगहा लोकसभा क्षेत्र जो है वो नए परिसीमन के अनुसार विलोपित कर दिया गया और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र बना, और उसके अंतर्गत ही बगहा विधानसभा की सीट है। अगर आप बगहा विधानसभा सीट की बात कीजिए तो यहाँ पर जो पहला चुनाव 1957 में हुआ तब 2 विधायक इस क्षेत्र ने चुने थे, लेकिन इसे आप कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं। दरअसल जब आप बगहा विधानसभा को स्कैन कीजिएगा तो इसे अलग अलग कालखंड में बांट के देखिए तो ज्यादा आसानी होती है समझने में। पहले का जो कालखंड रहा 1957 से ये शुरू हुआ और 1985 के चुनाव तक गया, तो जो 9 विधायक इस दौरान बगहा को मिले वो 9 के 9 कांग्रेसी थे। मतलब 9 विधायक जो है बगहा को कांग्रेस ने दिए हैं। उसके बाद 1990 से एक नया कालखंड शुरू होता है, वो समाजवादी विचारधारा के लोगों की बारी आती है, और फिर जो है वो जीतना जो है वो शुरू करते हैं और लगातार जीतते चले जाते हैं, और वो सिलसिला 2010 तक चलता रहता है। 2010 के चुनाव में भी समाजवादी सोच को ही जीत मिलती है। लेकिन जब आप पिछला 1 दशक देखते हैं तो यहां बीजेपी का दबदबा दिखता है। पिछले 2 चुनाव से जो है बीजेपी बगहा विधानसभा की सीट जीत रही है। तो ये ऐसा इतिहास है, कालखंडों में बांट कर देखें। लेकिन जब आप बगहा विधानसभा सीट की बात कीजिएगा तो कुछ एक नाम आपको लेने पड़ेंगे, और उसमें से एक प्रमुख नाम है पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का। पूर्णमासी राम ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कांग्रेस का विजय रथ था उसको रोका और 1990 में इस सीट पर जीत हासिल की, और उसके बाद वो लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। 90, 95, 2000, फिर 2005 के जो 2 चुनाव हुए फरवरी और अक्टूबर नवंबर में, दोनों चुनाव जो है उन्होंने जीते। तो फिर उनका एक जो है वो सिलसिला जो है वो चलता रहा जीत का। तो पूर्णमासी राम का एक नाम लेना होगा, और एक और नाम है नरसिंह बैठा का, जो कि 1957 में चुनाव जीते थे। जो पहला चुनाव हुआ था उस वक्त 2 विधायक बने थे, केदार पांडे और नरसिंह बैठा, और तब से वो लगातार जो है 6 बार चुनाव जीते। 1957 में जीते, 62 में जीते, 67 में जीते, 69 में जीते। तो इस तरह से वो जीतते जो है वो चले गए। लगातार 6 बार जो है 77 तक वो जीतते रहे। अब अगर आप ऐसे देखिए, और अब एक यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज दिखती है, कॉन्ट्रास्ट जिसको आप कहते हैं, आपने देखा कि जो आपको पूर्णमासी राम ने यहां से 5 बार चुनाव जीते तो नरसिंह बैठा ने 6 बार जीते। लेकिन जब आप पिछले 5 चुनाव को देखते हैं तो यहां हर बार विधायक का चेहरा बदल जाता है। पार्टियां एक ही रही हैं लेकिन विधायक का चेहरा जो है वो बदलता रहा है। जैसे 2005 के अक्टूबर महीने में पूर्णमासी राम थे, तो 2009 में जो उपचुनाव हुआ तो कैलाश बैठा आए, 2010 में प्रभात रंजन हो गए, 2015 में राघव शरण पांडे, 2020 में राम सिंह। तो हर बार जो है विधायक का चेहरा बदलता गया। हालांकि पार्टियां एक रही, पूर्णमासी राम, कैलाश बैठा
और प्रभात रंजन सिंह जेडीयू के थे, तो राघव शरण और राम सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो अब इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी चेहरा बदलेगा? और चेहरा बदलेगा तो किस तरह से बदलेगा? क्या प्रत्याशी जो है वो बदले जाएंगे विधायक का, जैसा राघव शरण का टिकट 2020 में कटा और राम सिंह को मिला, या फिर जो है कुछ नया होगा, या राम सिंह जो एक ट्रेंड अभी चला आ रहा है पिछले 5 चुनावों से उसको ब्रेक करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम बगहा विधानसभा की बात करें तो जो 18 विधायक बगहा में बने हैं उनमें कांग्रेस से 9 बार जो है विधायक बने, जनता दल 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा, तो आरजेडी को 1 बार सफलता मिली। लेकिन जेडीयू यहां जो है कामयाबी के मामले में दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के बाद जेडीयू इस सीट को 4 बार जीतने में कामयाब रहा, तो बीजेपी को 2 चुनाव में जीत मिली है। सबसे ज्यादा जीतने वाले के नाम हमने आपको बता ही दिए, नरसिंह बैठा और पूर्णमासी राम। अब हम पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों पर गौर करते हैं तो एक चीज जो दिखता है, पिछला जो 2 चुनाव देखिएगा तो वो ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई थी, और 2010 में एक ट्रायंगुलर फाइट आप कह सकते हैं, जहां प्रभात रंजन सिंह जेडीयू प्रत्याशी ने जो है वो जीत हासिल की थी। 67,510 वोट उन्होंने लाए थे। मत प्रतिशत उनका 50% से ज्यादा था, 50.40%, और उनके सामने आरजेडी से उम्मीदवार थे राम प्रसाद यादव, जिनको कि 18,455 वोट मिले थे, 13.78%, और मोहम्मद कामरान बीएसपी से थे जिनको कि 18,341 वोट मिले थे, 13.69%। तो इस मल्टी कॉर्नर फाइट में प्रभात रंजन सिंह को 49,000 वोटों की जीत मिली। लेकिन 2015 से बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई जो है वो दिखती है। 2015 में जो बीजेपी ने अपना यहां से चुनाव लड़ने का मौका उसे मिला, इसलिए मिला क्योंकि महागठबंधन बन गया था। सिटिंग सीट जेडीयू की थी, तो महागठबंधन में ये सीट जेडीयू को चली गई। कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बना था, तब बीजेपी यहां से अपना प्रत्याशी एनडीए फोल्डर में उसे लड़ने के लिए मिलता है, और राघव शरण पांडे जो है वो बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर थे, और वो इनको जो है यहां पे बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है, और वो 74,476 वोट लाते हैं, मतलब 44.5% वोट। और भीष्म साहनी जेडीयू के कैंडिडेट थे, जिनको 66,293 वोट आए। तो जो राघवेंद्र शरण पांडे हैं उनको 8,183 वोटों की जीत मिली। लेकिन 2020 में भाजपा ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता पर विश्वास किया, राम सिंह के ऊपर, और राघव शरण पांडे का टिकट काट दिया। तो राघव शरण पांडे बागी होकर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए, लेकिन इससे परिणाम पर बहुत असर नहीं पड़ा, उनका प्रदर्शन भी उस तरह का नहीं रहा। राम सिंह को आए 90,013 वोट, मतलब कि 49.5% वोट। तो जितने वोट 2015 में बीजेपी को मिले थे उसमें 5% का इजाफा जो है वो हो गया। जयेश मंगलम सिंह को कांग्रेस ने जो है यहां चुनावी मैदान में उतारा, और दिलचस्प ये है कि 2010 में आरजेडी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, 2015 में जेडीयू मुख्य प्रतिद्वंद्वी, और 2020 में कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंद्वी। तो जयेश मंगलम सिंह जो है वो उतरते हैं, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उम्मीद थी कि किसानों का समर्थन इनको मिलेगा, और उस समय जो वोटों का बंटवारा हुआ वो इसी तरह से हुआ। 90,013 वोट जो है राम सिंह को, और जयेश मंगलम सिंह को 59,993, मतलब कि लगभग 60,000 वोट मिले। राघव शरण पांडे जो बागी होकर चुनावी मैदान में थे उनको जो है 6,229 वोट मिले, मतलब 3.5% वोट। हालांकि पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम भी जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। 3,649 वोट, 2% जो है
बगहा सीट के बारे में एक और बात जो जानने की है वो ये है कि बगहा विधानसभा की सीट पहले एससी आरक्षित थी, लेकिन जो नया परिसीमन हुआ है तो 2010 से ये सामान्य सीट हो गई है और उसका प्रभाव इस सीट पर जो है वो दिखता भी है, उसके समीकरण उस तरह से यहां पर दिखते भी हैं। तो अब इस बार जो है बड़ा सवाल यही है कि चुनाव कौन लड़ेंगे। तो देखिए, आमतौर पर जो सिटिंग विधायक होते हैं उसे ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतारती हैं। कभी अवसर होते हैं जब विधायक का टिकट काटा जाता है, लेकिन बगहा इसका एक्सेप्शन रहा है। पिछले चुनाव में ही देख लीजिए, राघव शरण पांडे 2015 में जीते थे तो 20 में उनका टिकट कट के राम सिंह को मिल गया। अब इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि राम सिंह जो है वो स्वाभाविक दावेदार हैं बीजेपी से टिकट के। इसके अलावा एक पूर्व नौकरशाह हैं आईएएस अजय प्रकाश पाठक, वो बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक हैं, वो भी क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि वो बगहा से चुनाव लड़ें। हालांकि वो बगहा के अलावा जो है नरकटियागंज की तरफ भी जो है वो देख रहे हैं, उधर भी वो क्षेत्र में जाते रहे हैं। देखिए, बगहा में बीजेपी जेडीयू कहीं ना कहीं मजबूत नजर आई है। जी हाँ, ये जो पिछले रिकॉर्ड को अगर आप देखिए तो एनडीए का आपको दबदबा दिखता है। आरजेडी को 2000 में सफलता मिली थी, उसके बाद से पूरा एनडीए को ही ये सीट गई है। चाहे वो जेडीयू जीते, 4 बार उसने जीत हासिल की और 2 बार बीजेपी को। तो जो आखिरी 6 चुनाव बगहा में हुए हैं उसमें एनडीए को ही सफलता मिली है, जबकि वहां माई समीकरण भी काफी मजबूत है। जी हाँ, वहां माई इक्वेशन भी अच्छा बनता है। बावजूद इसके जो है बीजेपी यहां पर बेहतर करती है, तो एक जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो बेहतर तरीके से अब तक बीजेपी या एनडीए आप कह लीजिए वो कर पाने में सफल रहा है, तो उसका लाभ जो है उनको मिलता है। इसके अलावा अगर आप दावेदारों की बात करें तो एक विजया सिंह का नाम आता है, भूप नारायण नाथ त्रिपाठी का नाम आता है, लेकिन जो क्षेत्र के लोगों की मांग है और जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग काफी दिनों से हो रही है और ये मांग जो है पूरी होती है या नहीं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, क्या कुछ होता है ये देखना होगा। और एक बात और है कि पिछली बार पश्चिमी चंपारण में जो है बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारे थे पूरे पश्चिमी चंपारण में, तो उसको लेकर भी ब्राह्मणों में एक नाराजगी रही थी। तो आप मानकर चलिए कि नरकटियागंज या बगहा इस दोनों में से किसी एक सीट पर जो है ब्राह्मण कैंडिडेट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह सीट जाती है तो जयेश मंगलम सिंह की ही संभावना है कि वो चुनावी मैदान में होंगे। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें और देखें तो जो यहाँ एससी वोटर्स हैं वो 14.59% हैं। हम बिल्कुल अनुमान के आधार पर ये बताते हैं। एसटी जो है 3.94% है, मुस्लिम 16.1%। तो मुस्लिम आबादी यहां पर अच्छी है और उनके वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। यादव भी 14 से 16%। तो 30 से 32% का जो चंक है वो माई का बन जाता है। वैश्य वोटर्स लेकिन यहां पर अच्छी संख्या में हैं, 11 से 13%। कोयरी कुर्मी 7 से 7.5%, ब्राह्मण 5.5 से 6%, राजपूत 3 से 3.5% और भूमिहार भी 1.5 से 2% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स अगर आप देखें तो 9 से 11% के आसपास जो है वो आपको दिखेंगे। मल्लाह 4.5 से 5% हैं। तो एक जातीय विविधता आपको यहां पर बगहा में देखने को मिलेगी। इक्वेशन बहुत साफ है। माई जो महागठबंधन है उसको माई पर भरोसा है, 30-32% वोट का आंकड़ा वहां होता है और उनकी कोशिश होगी कि चूंकि वीआईपी उनके साथ अभी जुड़ी हुई है, मुकेश सहनी जो है वो जो मल्लाह वोटर्स हैं यहां पर 4.5-5%, वो वोट जो है महागठबंधन को दिला देंगे। ऐसा महागठबंधन जो है वो जरूर सोचेगा, चूंकि पिछली बार वीआईपी एनडीए के साथ था, लेकिन अब ये मुकेश सहनी की भी परीक्षा है कि वो कितना वोट ट्रांसफर जो है वो करवा पाते
जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात कीजिए तो जो उनका एक पारंपरिक वोट है कि सामान्य जाति होंगे, उसमें वैश्य होंगे, और फिर जो नीतीश कुमार का जो वोट रहा है कोयरी कुर्मी का, तो ये भी 30 से 31% के आसपास जो है वो मामला आ जाता है। तो 31% यहाँ, और वहां पर अगर आप मल्लाह वोटर्स को भी जोड़ ले तो वो भी 35-36% का मामला आता है। लेकिन जो बाकी वोटर्स हैं वो यहां पर महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें दलित वोटर्स और अदर ओबीसी और ईबीसी वोटर्स, इनका रवैया क्या होता है, वो किसकी तरफ जाते हैं। वो बल्क में जिसकी तरफ चले गए जीत उसकी हो जाएगी। तो बगहा में जो है एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद सभी कर रहे हैं, जहां कांटे का मुकाबला होगा और बहुत संभव है कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट न होकर आमने सामने की लड़ाई हो। बिल्कुल, तो अब बगहा में दिलचस्प समीकरण हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रत्याशी कौन कौन होते हैं और किस गठबंधन को वहां पर टिकट मिलते हैं, किस गठबंधन को आगे किया जाता है, प्रत्याशी कौन उतारता है, यह सबसे अहम होगा।